ला देने वाली स्टोरी। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि लड़का का नाम रोहित है और वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की माँ ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरी धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी को अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति रोहित पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़ा सा रहता था। रोहित अब न पहले जैसा कल्पना को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता था। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती रहती। एक दिन कल्पना को पता चला कि रोहित सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाया करता है। जब कल्पना ने रोहित से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे रोहित ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो। ज़्यादा सीआईडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। रोहित के कुछ दोस्त उसके घर आए हुए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन रोहित का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी रोहित भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप रोहित भाई का सही से ख्याल नहीं रख पाते। ये सुनकर कल्पना का शक अब पक्का यकीन में बदल चुका था। अगली ही सुबह जब कल्पना ने रोहित से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, रोहित बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कल्पना बोली, मैं बीवी हूँ आपकी। फिर रोहित बोला, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। कल्पना बोली, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? रोहित बोला, बस तुम अच्छी लगी इसीलिए शादी कर लिया। कल्पना बोली, अब तुम देखना मैं उस लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब कल्पना ने भला बुरा कहा तो रोहित ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब रोहित आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने घर पे खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। रोहित अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी।
उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बातें किया करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को सब पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस रोहित और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में रोहित और उसके माता पिता जेल से छूटकर आ गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ भी हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं। अगर ये चैनल आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।